Hey my YouTube family, welcome back to my channel The Mom Life Diaries। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर हम समय को अपने यूटिलाइज करते हैं रोज़ का रोज़ और अपने उस समय को अपनी पढ़ाई में अगर देते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये वीडियो है 24 फेब को, और उस दिन एक्चुअली मैं जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ वैसे ही एज़ यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 3:15 पे। फिर मैं 4 AM पे लाइव आ गई थी और उसमें मैंने पूरे वीक के वर्ड मीनिंग रिवीजन किए हैं, 220 रूट वर्ड्स भी रिवीजन किए हैं। अभी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं किया है क्योंकि वो मैं अभी कर रही हूँ, तो ये सब रिवीजन की उस समय। और ये काफ़ी मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए हेल्पफुल रहता है कि अपने ना पर्सनालिटी पे मैं वर्क कर रही हूँ, जिससे कि मैं इंग्लिश इसलिए कर रही हूँ ताकि अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाए। उसके बाद मॉर्निंग उस दिन बेटा का स्कूल था, उसे स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजा और एज़ यूजुअल उन लोग को भेजने के बाद फिर मेरी मॉर्निंग की पढ़ाई के लिए हाफ आवर हो गई थी क्योंकि उस दिन मैं 10:30 पे फ्री हो गई थी। फिर 10:30 पे फ्री होकर अपनी स्टडी की थी 1 PM तक। उसके बाद मैं फिर बेटा को लेने गई तो बेटा वहाँ पे फिर झूला झूलने के लिए परेशान कर दिया कि नहीं मुझे वहाँ पे थोड़ी सी वो खेलना है। तो क्योंकि उसके साथ अभी ना उसकी बहन है ना कोई यहाँ पे न्यू सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा तो मैं वो अप्रॉक्स 2:15 तक वहाँ पे खेला था 1:20 से। फिर मैं उसके बाद घर आई, फिर लंच बनाई, उसे लंच कराई। लंच कराने के बाद फिर मैंने उसको वो थोड़ा सा टीवी देखता आने के बाद 1 घंटे का, तो उसे टीवी दिखाया। उसके बाद सारे फ्रूट्स काटी और फ्रूट्स काट के क्योंकि मैं डेली ना थोड़े थोड़े फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हो तो अपने लाइफ में ना फ्रूट्स और वाटर बहुत ज़्यादा ऐड करो, जिससे कि ना आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करोगे। और ड्रिंकिंग वाटर अगर इनटेक ज़्यादा कर रहे हो ना तो वो आपके लिए आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के साथ आपका लॉन्ग टाइम ना आप स्टडी कर पाओगे उससे। तो ये सब चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारी अगर हम लंबी पढ़ाई करें तो ऐड ऑन करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली ये हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी पॉलिटी की बेसिक्स ऑफ पॉलिटी ख़त्म की हूँ और 1 मार्च से मैं अपने पूरे पॉलिटी का स्टार्टिंग करूँगी, जितने भी पॉलिटी जो BPSC से रिलेटेड है उस टाइम का। फिर उसको टीवी दिखाने, जैसे वो टीवी देखता है उस टाइम पे मैंने फिर 3:30 पे पढ़ाई 3 बजे नहीं हुई थी। तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ ना फिक्स नहीं रखती हूँ कि टाइमिंग फिक्स की हूँ लेकिन फिक्स नहीं रखती हूँ, थोड़ा अप डाउन होता है क्योंकि हाउसवाइफ के लिए ना एक समान हर टाइम नहीं होता है। तो 3:50 से 5:50 का मैंने स्टडी किया था इस टाइम पे। और उसके बाद अपना शाम का किचन की, उसके बाद मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। एटलीस्ट रोज़ का 6 आवर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं 6 आवर, तो 5 आवर 4 आवर तो एटलीस्ट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हम डीमोटिवेट नहीं होते। लेकिन ऐसा रेयर होता है, कैसे भी करके मैं 6 आवर निकाल ले रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। उससे ज़्यादा चला जाता है, कम तो मैं अभी नहीं ही कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी बेटी नहीं। अगर बेटी आ गई तो फिर मेरी पढ़ाई और कम होने लगेगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जितना मैक्सिमम स्टडी कर पाऊँ। तो मॉर्निंग का एक्चुअली मेरे 6 आवर्स से आप लोग देखो तो ज़्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग का जो मैं लाइव डिस्कशन करती हूँ वो मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो उस दिन मैंने करेंट अफेयर भी किया था। करेंट अफेयर एक्चुअली डेली बेसिस वाला कभी कर रही हूँ कभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मंथली मैगजीन जो मैंने प्रिंट आउट करवाया है उसको कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग में बस एक चीज़ चल रहा है कि जो भी करूँ अच्छे से करूँ उसको ना 3 टाइम्स। और मैं पॉलिटी जैसे शुरू करूँगी तो आप लोग को बताऊँगी कि मैं पॉलिटी का कैसे कैसे क्लासेस लूँगी। मैंने सोचा है पहले नोट्स नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने बेसिक्स का बना लिया और चीज़ों को समझ गई हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे क्या करना है। तो अब मैं बस इतना सोची हूँ कि पॉलिटी को 3 टाइम्स पढ़ने के बाद 2 टाइम्स पढ़ लूँगी, 3 टाइम्स पढ़ लूँगी। जब 3 टाइम्स तब 3rd टाइम्स में अंडरलाइन करने के बाद तब मैं पॉलिटी का नोट्स बनाऊंगी और वो भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी जिससे कि मुझे हेल्पफुल रहे। और एडिटोरियल के साथ मैं एडिटोरियल राइटिंग एस्से के लिए शुरू भी कर दी हूँ, एडिटोरियल क्लास ले रही हूँ। तो मैंने एस्से राइटिंग एक मेंस के लिए एस्से राइटिंग शुरू किया है। हम हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
है किसी चीज़ को करना, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो हम अपने फ्यूचर अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट अगर हम किसी दिन कम दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे उसको डबल कर लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत टाइम होता है कि जैसे मन टाइम होते हुए भी आपकी मन नहीं करती, तो किसी और चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। इन्वॉल्व करके अगर आप उसके बाद थोड़ा देर अगर 10 मतलब आपको 4 बजे पढ़ने बैठना है और आपको ना उस समय बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, तो आप किसी जो चीज़ आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे डांस करना पसंद है तो मैं डांस कर लेती हूँ हाफ एन आवर के लिए, 10 मिनट 15 मिनट जो ही 1-2, या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेती हूँ। उसके बाद फिर वहीं 4:30 में पढ़ने बैठती हूँ, तो वो जो 2 घंटे या 1 घंटे मुझे पढ़ना था वो 2.5-3 घंटे चली जाती है। तो इस तरीके से अपने टाइम को ना इंक्रीज करिए। और रात में मेरा बेटा को भी पढ़ने बैठाई थी, तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे साथ उनकी भी कैरियर होती है, तो उसे भी अपने साथ पूरा फोकस देती हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।